अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम इस लेक्चर में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और यूनियन डिस्कस करेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है, और स्ट्रक्चर सबसे पहले पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली स्ट्रक्चर्स यूज़र डिफाइंड टाइप होते हैं जिसमें हम लोग एटम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सबसे पहले उसको अप्लाई करें तो कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखेंगे तो ये हमें दे देता है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली जो हम लोग अपना वेरिएबल असाइन करना चाह रहे हैं स्ट्रक्ट के साथ वो हम लोग लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे पी, तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है और ये एक हमें खुद ही दे देगा। अब ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पैरेंथेसिस तो ये हमें एंड में कॉलन देता है, राइट। तो कॉलन क्यों देता है? क्योंकि ये इसकी बॉडी का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे इसको कॉलन देना पड़ता है। यूजुअली हम लोग जब इंटीजर मेन में आए तो इससे यहाँ पे कॉलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल फंक्शन भी देखें तो हम लोग उसमें भी हमें कॉलन की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। अब इसमें हमें कॉलन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये करता क्या है बेसिकली? अब ये करता है कि हम ये इंटीजर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को स्टोर करता है, एटम्स को स्टोर करता है एनी टाइप ऑफ इंटीजर। यानी अब फॉर एग्जांपल इसमें और एरे में क्या डिफरेंस होगा कि एरे में ये होता है कि वो सेम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को स्टोर कर पाता है, राइट। अब स्ट्रक्चर क्या कर पाएगा कि वो एवरी डाटा टाइप को स्टोर कर पाएगा। अब किस तरह की डाटा टाइप्स हो सकती हैं? इंटीजर हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, फ्लोट, डबल, एवरी टाइप, हर एवरी टाइप को वो स्टोर कर सकेगा। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका यहाँ पे डेटा, सबसे पहले हम लोग को डेटा टाइप अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी कर रहे हैं? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का डेटा स्टोर कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं नेम उसका ऐड करवाना चाहूँगा, राइट। तो हमने जिस तरह स्ट्रिंग पढ़े थे उस तरह हम लोग स्ट्रिंग से एक नेम ले लेते हैं उसका, और नेम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, राइट। इसको हमने साइन कर दिया, सिंपली ये करना है। अब हम चाह रहे हैं कि उसका जेंडर भी ले लें, तो जेंडर लेने के लिए भी हम लोग एक चार ले लेते हैं। हम स्ट्रिंग भी ले सकते थे, तो हम चार ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। अब हम चाह रहे हैं कि उसकी एज भी ले लें, तो एज नंबर में आती है, तो हम लोग एक इंटीजर लेते हैं तो और एज लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा काम तो हो गया मेन, जो हम चाहते हैं, जो चीज़ हम लोग लेना चाहते हैं, राइट। अब हमारा सारा जो काम चलेगा वो हमने सारा काम अब मेन में आगे करना है। अब मेन में कैसे करना है? हम मेन में आ गए, हम मेन में आए तो हमने सबसे पहले इसको असाइन करना है किसी वेरिएबल को जिसमें हम लोग सारा डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब मैं डेटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ ये P1 में। अब पर्सन वन है, एक पर्सन वन है, और उसको मैं उसका डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। अब कितने बंदों का स्टोर करवाना चाह रहा हूँ मैं? चलो फॉर एग्जांपल मैं दो बंदों का स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, राइट। अगर हम लोग यही सेम चीज़ एरे में भी कर सकते थे, राइट। हम लोग किसी का डाटा स्टोर करवा सकते थे एरे में भी, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हम लोग उसमें एक सिर्फ सिंपल एक डेटा टाइप कर सकते थे। हम लोग इंटीजर लेता तो इंटीजर नंबर सिर्फ स्टोर कर सकते थे, हम लोग करेक्टर लेते तो करेक्टर ले सकते थे, सिर्फ स्ट्रिंग लेते तो स्ट्रिंग ले सकते थे। अब इसमें क्या होगा कि ये सब डेटा हम लोग स्टोर कर पाएंगे सिर्फ एक एरे में। अब कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक लूप ले लेते हैं जिसमें हम लोग इंटीजर आई 0 से असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, एंड लिमिट 2 रख लेते हैं, 2, राइट, एंड आई इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम मैंने क्यों टू यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया, और ये तो सिर्फ एक बंदा करेगा हम लोग। आप नोटिस करेंगे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट रहता है तो सबसे पहले 0 होगा, 0 में एक बंदा ऐड होगा, दूसरा 1 में ऐड होगा, राइट। तो 2 पर्सनस के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो ये ऐड हो गया। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि हम लोग डेटा बना लेते हैं क्या लिखना चाह रहे हैं। सी आउट लिख लेते हैं जिसमें बोलेगा वो हम सबसे पहले नेम ऐड करवाना चाह रहे हैं, राइट। तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे इंटर द नेम एंड हैंडल कर देते हैं, एंड लाइन कर लेते हैं, ओके। तो अब हमने जिस स्ट्रिंग में पढ़ा था कि हम लोग जब भी फॉर एग्जांपल नेम ऐड करवाते हैं तो अगर मेरा नाम इतिशाम है उसके साथ उसका मेरा मिडिल नेम और लास्ट नेम होगा उल हक, राइट। अब मैं इतिशाम तो ऐड करवा दूंगा सीन पुट से, राइट, लेकिन ये होगा कि मैं उल हक नहीं ऐड करवा पाऊंगा, वो शो नहीं करेगा क्योंकि बीच में स्पेस आ जाती है। अब जो हम लोग स्ट्रिंग कमांड यूज़ करने लगे फंक्शन, इससे ये हो पाएगा कि हम लोग सिंपली ये ऐड करवा देंगे हम लोग नेम उसका विद मिडल नेम एंड लास्ट नेम एज वेल, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने एक गेट लाइन लिया जिसमें वो तीनों पार्ट जितना हम लोग स्पेसेस डाल के भी करें तो ऐड कर सकता है। हमने यहाँ पे उसका इनपुट ले लिया, और हमने एरे लेकर उसको अगर नेम कर रहे हैं तो हम लोग डॉट लगा के उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। ये सिंपली ये काम करना है हमने।
अब हम उसने हमने पूछा हुआ है जेंडर क्या है, अब लिख लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं जेंडर, और इसको हम लोग कर देते हैं एंडल। ओके, तो हमने एंडल तो कर दिया यहाँ पे। अब जेंडर ले रहे हैं तो हम लोग सिंपली इनपुट करवा लेते हैं, क्योंकि जेंडर तो स्पेसिस नहीं आएगी उसके बिटवीन, राइट। तो हम लोग जेंडर के लिए लिखते हैं P1, एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग आई लिखेंगे, सॉरी मैंने 1 लिखा हुआ है। तो जितनी दफ़ा स्टोर करवाएंगे 2 बंदों का, तो बारी बारी वो स्टोर करता रहेगा। अब यहाँ पे भी आई लिख देते हैं और डॉट जेंडर लिख लेते हैं, जो हमें यहाँ पे दे रहा है खुद करेक्टर डेटा टाइप एंड जेंडर उसका नेम है, राइट। तो हमने यहाँ पे कर लिया एंड। अब पूछ रहा है कि एज क्या होगी उसकी, तो एज के लिए हम लोग सिंपली ये लिखेंगे, एक सी आउट लिखते हैं एंड उसका एज के लिए हम लोग एक एंड रन कर लेते हैं यहाँ पे, और सिंपली इनपुट ले लेते हैं इसकी P1, हमने गलती कर दी यहाँ पे। ओके, P1 ले लेते हैं, P1 एंड उसमें हम लोग आई डालकर सिंपली यहाँ पे एज लिख लेते हैं, राइट। हमारे पास इतना काम आ गया। ये हमने इसका डेटा स्टोर कर लिया। सिंपली हम लोग जितनी दफ़ा करवाना चाह सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 लोगों का करवाना चाह रहा हूँ, एक एक चीज़ डेटा आइडिया ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे 100 डाल दूँ तो 100% का मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। ये इतना फ़ायदेमंद है, इतना काम की चीज़ है स्ट्रक्चर, राइट। तो अब इसको सी आउट कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग इसको लेंगे, कॉपी करेंगे और इसी लूप के अंदर हम लोग पेस्ट करेंगे, और जो सी इनपुट वाली चीज़ें हैं हम लोग सॉरी जो जो ये वाली चीज़ें हम लोग इनको मिटा देंगे, बल्कि हाँ इसको मिटा देंगे और इनको मिटा देंगे, इसको ही मिटा देंगे, राइट। अब इसको स्पेसेस हटा लेते हैं पहले हम लोग एंड अब सिंपली हमने क्या करना है कि हम लोग इसको भी मिटाएंगे। पहले सबसे पहले सी आउट करेंगे, सी आउट ये लेकर हम लोग एक डाटा बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे नेम, और उसके बाद हम लोग ये करेंगे, और नेम के बाद हमने सिंपली पी इसको कॉपी करना है। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, सिंपली पेस्ट कर देंगे और हम लोग इसको एंड लाइन कर लेते हैं, सिंपल। ये काम करना था, और सेम चीज़ हमने यहाँ पे करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे इसको बता देते हैं कि हम क्या ले क्या रहे हैं एंड अच्छा जी, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग जेंडर, तो अच्छा हमने यहाँ पे जेंडर ले लिया, राइट। अब हम लोग इसको सी आउट में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपली सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, सी आउट में इसको कन्वर्ट करेंगे एंड इसको हम लोग बता देंगे कि ये ले क्या रहे हैं, एज ले रहे हैं, राइट। एंड ये हमारे पास आ गया एज। अब हम लोग सी आउट लेने से पहले सॉरी कंपाइल करने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं, हम लोग इसको भी स्ट्रिंग ले लेते हैं फॉर आवर कंफर्टेबिलिटी। अपने कंफर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्यों नहीं ले लेते, राइट। अब हम लोग जब इसको कंपाइल करेंगे एंड अब इनपुट करते हैं, अपना नेम लिख लेता हूँ मैं तो शाम उल हक, जेंडर मेल, एज इज़ मैं क्यों बताऊँ 101, ओके। अब एज 101 है मेरी एंड उसने यहाँ पे डेटा दे दिया, मेरा थोड़ा ख़राब दिया क्योंकि मैंने एंड लाइन लगाना भूल गया था यहाँ पे ऑब्वियसली। तो एक दफ़ा और कर लेते हैं हम लोग, एंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे एंड इस इधर भी कॉपी पेस्ट करके सेम चीज़ कर लेते हैं, ठीक। अब राइट, अब जब इसने हमें यहाँ पे डाटा दे दिया वापस तो इस फॉर्म में देगा। अब इसने सेकंड टाइम भी हमसे पूछा, अब सेकंड टाइम भी पूछता रहेगा, ये सिंपली डाटा स्टोर करता रहेगा जितनी दफ़ा हम चाहें, राइट। इसका काम यहाँ तक, ये स्ट्रक्चर बेसिकली यही होगा। अब हम आप जाने कि हम लोग ये तो हम लोग इसमें कितने ज़्यादा सारे लोगों को ऐड करवा लिया, राइट। अब हम चाहते हैं कि और चीज़ें भी ऐड करवाना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ उसका हॉबीज़ ऐड करवाना चाह रहा हूँ, उसकी और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली ये करूँगा और सिर्फ लूप में डाल दूँगा और स्ट्रक्चर सारा काम कर देगा। बस यहाँ तक था।